उनका सर नीचे, बच्चियां अभी तक आई नहीं, छोटी बेटी ने कहा उनको वापस भेज दिया है। उसके बाद गिलास में कुछ चीज डाल के लाया है बोतल, उसको वो उल्टी सी आने लगी, वॉशरूम गई है, पीछे से इसने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है। बेटा अच्छा खोल दो दरवाजा। इस बंदे ने दरवाजा नहीं खोला है, पिस्तौल निकाली, मेरी बेटी को दिखाया, छोटी बेटी को, तो कहते हैं अगर तूने अपने माँ बाप को बुलाया मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। वो बड़ी बेटी तो मदहोश थी, उसको कुछ होश नहीं था। ये नाम ने हाथ प्रिंसिपल दर हकीकत लड़कियों के साथ किस तरह के रवैये इख्तियार करता है। मेरी SHO तौसीफ से बात हुई है नाजरीन, तौसीफ खान से। अच्छा 10वीं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ 9वीं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। तीन डॉक्टरों ने सबूत दिया कि इस बच्ची के साथ जिस्मानी तशद्दुद हुआ है। ठीक है, कुछ वॉइस मैसेजेस हैं जो संध्यान की हैं। अपने होशो आवाज़ में ये बात करती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हमारी बाकायदा गवाहों के सामने हमारा निकाह हुआ है, बाकायदा गवाहों के सामने हमारी शादी हुई है। आप आओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद स्टेटमेंट दूँगी। बात ये है कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ, इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि तुम मेरे निकाह में हो और हम लोग बाकायदा एक बीवी और खावंद की हैसियत से हैं। अब यहाँ पे कहानी बदल गई है। ये कह रहे हैं हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है, हमारी बच्ची जो है उसको वर्गलाया गया है और उसकी FIR भी मौजूद है, यानी कि 376 का पर्चा मौजूद है, उसमें वो नामजद मुल्ज़म है। संध्यान ने आपसे कहा क्या अदालत में? तब मैंने उसको कहा संध्या ये कुछ भी अगर तुम इन्होंने डराया है ना, कुछ भी किया तो मैं एक दफ़ा कह दोगे कि अगर तुमने अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार ना किया तो तुम्हारी वालदा को, तुम्हारे वालिद को, तुम्हारी बहन को और तुम्हारे भाई को हम मार देंगे। कुछ वीडियो साथ साथ चलती चली जाएंगी। ये स्कूल और उसकी एकेडमी की सूरत हाल है, किस तरह मुक्के पिए जा रहे हैं, किस तरह जपियाँ मारी जा रही हैं स्टूडेंट्स। वो इंस्पेक्टर साहब पकड़ने आए हैं, मैं कह रहा हूँ वो बच्ची ने, पूरा इलाके को पता है कि बच्ची ने बड़ी मुश्किल मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कोई आर्डर उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जी SP साहब आके बैठे हुए हैं बच्ची के बयान लेने, आप बच्ची। क्यों भाई SHO साहब, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप एक लेडी कांस्टेबल लेके आधी रात को जो मद्दैया है उसको ही उठाने के लिए आ गए? इन्होंने बगैर किसी चीज़ के उस बच्ची को अरेस्ट किया है, वहाँ पे लोगों को मारा है। देखें, ना तो बच्ची का निकाहनामा जो इन्होंने सो कॉल पेश किया है उसके ऊपर बच्ची के सिग्नेचर नहीं है। वो बच्ची पढ़ी लिखी है, 9th क्लास की तलबा है, एकेडमी थी कि कोई शीशा। 10 लाख रुपया मैं SHO मुझे पहुंचा हो तो मेरा दिल करना जाने को। सर ये कैसी बातें आप करते हैं? या तो ये दोनों माँ बाप झूठे हैं, तो या फिर वो इफ्तिखार जो है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो किसी की चलने ही नहीं दे रहा। मोहतरम जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे आपकी पुलिस फोर्स के ऊपर सवालिया निशान उठ जाएंगे, जिसके ज़िम्मेदार आप कतन नहीं हैं। ज़िम्मेदारान वो लोग हैं जो इदारे की सरपरस्ती एक SHO की हैसियत से करते हैं, और SHO किस तरह लोगों को बंदर की डुगडुगी के ऊपर नचाता है, उसमें बच्चियों की इस्मत ज़री भी हो जाती है, अचानक नकाब भी हो जाता है और पता नहीं क्या कुछ हो जाता है। और हुकूमत के अंदर रहते हुए वो सियासी कारकुन जो लोगों का जिंदा रहना मुहाल किए हुए हैं, वो अपनी उंगलियों के इशारों के ऊपर ना सिर्फ नचाते हैं बल्कि वो जो चाहते हैं पुलिस उसी तरह हर काम करती है। सिर्फ इस प्रोग्राम को जायज़तन देखिएगा और समझिएगा कि आपके मतहत कर क्या रहे हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं ट्रू स्टोरी, और आज की ट्रू स्टोरी एक ऐसी दुखी दर्द में मुब्तला माँ और बाप की स्टोरी है जिनकी बेटी संध्यान 13 साल की है बकौल इनके, और उनकी जो नादरा से वेरिफिकेशन निकल रही है उसमें भी 13 साल की संध्यान है। संध्यान के साथ क्या होता है? बकौल इनके संध्यान एक एकेडमी में पढ़ती है और उसके प्रिंसिपल ने उसके साथ ज़बरदस्ती की है और उसकी FIR भी मौजूद है, यानी कि 376 का पर्चा मौजूद है, उसमें वो नामजद मुल्ज़म है। लड़के का नाम है इफ्तिखार और ये प्रिंसिपल है उस एकेडमी का, और उसकी कुछ वीडियोस भी उस एकेडमी की ऐसी नज़ेबा मेरे पास पहुंच चुकी हैं कि दिल जो है ना वो फटने को आ जाता है कि हमारी बच्चियां कहाँ पढ़ने के लिए जाती हैं। वहाँ पढ़ने के लिए जाती हैं जहाँ पे हुक्के पिलाए जाते हैं, जहाँ पे जफियाँ लड़कों के साथ डाली जाती हैं, बगलगीर होके मिला जाता है। ये माँ है उनकी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ बच्ची? बच्ची पढ़ने गई है, इतवार वाले दिन मेरी बेटी पढ़ने गई है। संध्यान
जय संध्यान क्या अकेडमी का नाम है? ब्रिटिश स्कूल है, सुबह के स्कूल है, शाम के टाइम अकेडमी है, पढ़ता अच्छा, है। पढ़ने गई है। हाँ जी, साथ छोटी बेटी भी मेरी गई है। उसके बाद ऊपर गई बैठी हुई हैं अपने पढ़ने के लिए, तो सर आ गए हैं, सब कहती हैं सर बच्चियाँ नहीं आई हैं, तो नीचे दरवाज़ा खटखटाया है, तो वो बच्चियों को वापस नीचे से भेज दिया। 9 की तैयारी थी, क्या था तैयारी करवाने के लिए। उन्होंने कहा सर नीचे बच्चियाँ अभी तक आई नहीं, छोटी बेटी ने कहा उनको वापस भेज दिया है। उसके बाद गिलास में कुछ चीज़ डाल के लाया है, बोतल, छोटी बेटी को भी दी है स्प्राइट, बड़ी बेटी को भी दिया। छोटी बेटी ने तो पीनी, बड़ी ने, जो मेरी ये बेटी है संध्यान, उसने पी है थोड़ी सी। उसके बाद संध्यान की फोटोग्राफ्स हैं आपके पास? हाँ जी, हम मोबाइल। संध्यान की फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाएंगे, किस कदर छोटी बच्ची। उसके बाद उसको वो उल्टी सी आने लगी, वॉशरूम गई है, पीछे से इसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया है। इस दरिंदे ने दरवाज़ा बंद कर लिया कमरे का। उसके बाद छोटी बेटी कहती है आप अभी तक आई नहीं है वॉशरूम से, तो वो गई है तो दरवाज़ा बंद था। उसने फिर दोबारा गई, उसने दरवाज़ा पीटा, अच्छा खोल दो दरवाज़ा। इस बंदे ने दरवाज़ा नहीं खोला है। जब दरवाज़ा खोला है तो वो कहती है आप भी क्या हुआ है, वो नहीं पहचानी जा रही थी वो किस तरह वहाँ पड़ी है, किस होश में पड़ी है। छोटी बेटी को मारा, थप्पड़ ने कहा क्या किया है, तो पिस्तौल निकाली, मेरी बेटी को दिखाया, छोटी बेटी को। तो कहते हैं अगर तूने अपने माँ बाप को बुलाया मैं तुझे भी जान से मार दूंगा। वो बड़ी बेटी तो मदहोश थी, उसको कुछ होश नहीं था। फिर जैसे बेटी को धक्का तो दे। बेटी के साथ किया क्या उसने? क्या नाम है उसका प्रिंसिपल का? खबीज का इफ्तिखार है, इफ्तिखार। इफ्तिखार ने क्या किया उसके साथ? संध्यान के साथ बताएं मेरी बहन, बताएं। जबरदस्ती की है, जिस्मानी इस्तेसाल का निशाना बनाया इफ्तिखार ने। यह नाम ने हाथ प्रिंसिपल दर हकीकत लड़कियों के साथ किस तरह के रवैये इख्तियार करता है, ये तो फुटेजेस हम आपको दिखाएंगे। इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलसिलावार चलाते चले जाएंगे। बच्ची के साथ रेप कर देता है उसकी छोटी बहन की मौजूदगी में। खुदा तो खैर जो देखता सो देखता है, लेकिन कोई भी गुनाहगार आदमी अपना जुर्म छुपाते छुपाते कहीं ना कहीं कई सुराख छोड़ देता है। अब वो तो थाने के SHO साहब कह रहे हैं, मेरी SHO तौसीफ से बात हुई है नाजरीन, तौसीफ खान से। वैसे इसका क्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, जो सच्ची बात है। जितने थानों में लगा है इसकी एक अच्छी रिप्यूट है, अच्छी इज्जत व फ़हम व फरासत का मालिक है। इसने बकौल उसके अदालत के अहकामात के ऊपर कंप्लाइंट्स की है। इसकी पूरी गुफ्तगू सुनाए। वो बच्ची है संध्यान, ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਨਾ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਤਾਲਬ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚ ਪੜਨ ਗਈ ਸੀ, तो ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ FIR ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਟਰਮ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਾਰਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਰਟ ਚ, ਅਦਾਲਤ ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਗੈਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ 13 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ 18-19 ਸਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਨਾਜ਼ਰਾ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੌਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਾਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਛ ਆਡੀਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਵਾਇਸ ਮੈਸੇजेस ਜਿਹੜੇ ਇਨ ਟੱਚ ਸੀ ਆਪਣੇ ਫਾਵਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ। FIR ਅਸੀਂ ਕਰਾਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਸੇਫ ਕਸਟਡੀ ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਫ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ।
ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੀ ਨਾ ਹੈ ਨਕਾਹ ਨੂੰ परमानेंट प्रॉपर होया पिया सी। नाज़रीन ये SHO इफ्तिखार थाना हेर था और मैं था जिसके दरमियान ये गुफ्तगू हो रही थी, उसका मौक़िफ़ था। अब इफ्तिखार ने ही थाना तौसीफ़ ने ही हमें इफ्तिखार के साथ होने वाली वॉइस मैसेजेस के ऊपर इनकी बेटी की कुछ वॉइस मैसेजेस हैं, कुछ सेकंड की हैं, वो मुलाहिज़ा फरमाइए जो संध्यान की हैं। अपने होशो आवाज़ में ये बात करती हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और हमारी बाकायदा गवाहों के सामने हमारा निकाह हुआ है, बाकायदा गवाहों के सामने हमारी शादी हुई है। ये चीज़ मैं अपने होशो आवाज़ में कहती हूँ। मेरे से कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप का थोड़ा बहुत प्रेशर है। उसके अलावा मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मैं मलिक इफ्तिखार के निकाह में हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ। बाकायदा हमारी गवाहों के सामने शादी हुई है, निकाह हुआ है। आप आओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं खुद स्टेटमेंट दूँगी। मैं तुम्हें कॉल तो नहीं कर सकती, लेकिन मुझे यहाँ से ले जाएंगे लोग, मुझे मार देंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये संध्यान की ही वॉइस मैसेजेस हैं और संध्यान को अपने वालिदैन से जान का ख़तरा है। अब यहाँ पे कहानी बदल गई है। ये कह रहे हैं हमारी बच्ची के साथ रेप हुआ है, हमारी बच्ची जो है उसको वर्गलाया गया है, या क्या कहते हैं, इसका मज़ीद मौक़िफ़ लेंगे। अब ये आपके सामने सारे मैसेजेस आ गए, आपने सुने भी नहीं देखे वो मेरी ऐसे नहीं थे। तो जब वो तो उसके बाद वो मेडिकल के लिए भी गई है, ठीक है, सारा कुछ के मेडिकल भी प्रूफ हो गया। मेडिकल में रेप उसके साथ ज़बरदस्ती निकल आई है जी, निकल आई है जी। और डीएनए टेस्ट था, जिस अगले दिन हमारा जो टाइम था डीएनए टेस्ट का, उधर हम लेट हुए। फिर अगले दिन फिर ये डॉक्टर धर्मपुरे का थाना है, थाने में SHO के उसमें हमारा केस था। उन्होंने कांस्टेबल से हमने सर्विस हॉस्पिटल में उसका कपड़े वगैरह सारा थाने वालों के पास है, उन्होंने कपड़े वगैरह जी थाने वालों के पास है कि नहीं थाने कांस्टेबल जो डॉक्टर ने प्रूफ किया ना कि इसका रेप हुआ है, उसके उन्होंने जो उसके कपड़े वगैरह थे जिसपे उसके साथ रेप हुआ है वो सारा उन्होंने पैक करके दिया। तीन डॉक्टरों ने सबूत दिया कि इस बच्ची के साथ जिस्मानी तशद्दुद हुआ है, ठीक है। अगले दिन डीएनए था, डीएनए जब हमारा अगले दिन था, उसी रात फिर मेरी बेटी को उठा के पुलिस नहीं वो पुलिस जो लेके गई है वो उन्होंने कोर्ट की कंप्लेंट की जी। वो तो कोर्ट ने कहा ना कि इसकी बीवी है। मैंने फिर ये आए हैं, मैंने इनको बोला कि वो बेल पे दरिंदा क्यों फिर रहा है, क्यों फिर रहा है, ठीक है। इन्हें को उसने अपनी जमानत कराई है। अगले दिन जब कोर्ट में जब नहीं पकड़ा, 3 से 4 दिन हो गए, अगले दिन कोर्ट में वो बकायदा कस्टडी भी मेरी बेटी का, वो मुजरिम भी उनके साथ पुलिस वालों के साथ आ रहा है, मेरी बेटी के साथ आया है। वो जब लाए तो मुजरिम भी हंसता मुस्कुराता मेरी बेटी के साथ आए। मेरी सहमी भी तो सब कुछ नहीं पता था कि वो क्या मेरी बेटी कभी भी नहीं ऐसा कर सकती। आपकी बेटी ने क्या बयान दिया वहाँ पे? उसने तो अभी तो उन्होंने पूछा, आपकी 10 मिनट अकेले भी बात हुई है उसके साथ। वो डरी थी, सहमी थी, कहती मम्मा मुझे जाने दो ना, आप और पापा को मार देंगे, आप और पापा को मार देंगे, आपको और पापा को मार देंगे। मैंने कहा आप मेरे साथ इतना प्रेशर है इस बच्ची को क्या? आप संध्यान मेरे साथ जो मैं मर जाएंगे तेरे बगैर, हम निकलते नहीं बाजी मुझे ये बताएं कि संध्यान ने आपसे कहा क्या अदालत में? तब मैंने उसको कहा संध्यान ये कुछ भी अगर तुम इन्होंने डराया है ना, कुछ भी किया तो मैं एक दफा कह दूँ कि हमारे साथ वकील है, कहते नहीं मुझे इसके साथ जाने दो, नहीं पापा को, हाँ हम मर जाएंगे, आपके ऊपर ये लोग केस कर देंगे, पर्चे कर देंगे, मुझे इसको पर्चे कर देंगे, ये संध्यान ने कहा है। मुझे तो अदालत में उसने क्या बयान दिया है? वो फिर उसने कुछ नहीं, वो चली गई उसके साथ। अदालत को में कोई बयान नहीं दिया उसने? अभी उन्होंने जज साहब ने पूछा भी नहीं है, उसने गुस्से के साथ ही कटेरे में कह दिया कि मैं इसकी बीवी, मैं इसके साथ ही जाऊंगी। वो नहीं, जब वो छोटी है। इफ्तिखार के कितने बच्चे हैं? शादीशुदा? 4 बच्चे हैं, वो शादीशुदा है। इवन के वो जो उसकी बीवी है ना, उसको 2 दफा मेरे स्कूल में उनसे मुलाकात हुई है, उसकी बीवी अनम है उसका नाम। तो ऐसा हालात हम जैसे कि हम फीस वगैरह अपनी बेटी की जमा, वो बैठी हुई है, तो एक दफा उसका हाथ जला हुआ इधर से, तो मैंने पूछा है ये क्या हुआ है, कहती है मुझे टॉर्चर करता है, ये मुझे सिगरेटों से जाता हूँ। और ये अनम का नंबर है आपके पास? अनम का नंबर तो मेरे ख्याल से मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन ये वो आपको वो देगी है नंबर बेटे का। अनम का नंबर है, हम अनम से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आपके शोहर ने क्या ये ज़बरदस्ती की है कि नहीं की इफ्तिखार ने। इस केस को चाहे जितना मर्जी लंबा घसीटो, इफ्तिखार ये याद रखना
कबर की पंजाबी में कहते हैं ना, कबर दी कंधा तक मैं तेरा पीछा नहीं छड्डांगा जिन्नी देर तक तू अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करेगा। अगर तूने बच्ची के साथ रेप किया है, अगर तूने बच्ची के साथ ज़्यादती की है और बच्ची का एक जाली निकाहनामा बनाकर उसको प्रेशराइज किया है, तो खुदा की कसम मैं तुम्हें इस मुल्क में मिसाल ना बना दूं तो मुझे कम से कम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर कोई शख्स ना कहे। आप वालिद हैं बच्ची के? जी मैं वालिद हूं बच्ची की। बच्ची के वॉइस मैसेज आपने सुने? हाँ जी सुने, लोगों ने भी सुन ली है। जी बिल्कुल। बात यह है कि मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ, इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ कि तुम मेरे निकाह में हो और हम लोग बाकायदा एक बीवी और खावंद की हैसियत से हैं। जो वो कहें तुम्हारी गारंटी की मद में लिखना, प्रॉपर्टी, कोई सिक्योरिटी उनको चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब बात यह है कि आप अपने वालिद को मेरी ये वॉइस सुना दें, वॉइस सुना के वो जो जैसे चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं ना, वो नवीद से रब्ता कर लें। मेरी तरफ से नवीद है, जो नवीद कह देगा, जो उनकी तसल्ली जैसे वो कर देगा, मुझे इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं है। कुछ वीडियो साथ साथ चलती चली जाएंगी। ये स्कूल और उसकी एकेडमी की सूरत हाल है। किस तरह मुक्के पिए जा रहे हैं, किस तरह जपियाँ मारी जा रही हैं, स्टूडेंट्स आपस में मारे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे ये सारा वाक़या क्या हुआ? हमारी तो समझ से बालातर है कि ये क्या हुआ है। आपकी बेटी कह रही है कि मैंने तुम्हारे साथ रहना है। अगर बच्ची देखें, एक बात मैं आपको बता दूं कि SHO ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की। SHO ने उसने पर्चा ना देता अगर आपके साथ ज्यादती की होती तो। देखें, उसने प्रेशर के ऊपर आके पर्चा दिया है। उसने वैसे प्रेशर क्या, आपने उसके ऊपर क्या मतलब कि पत्थर रख दिए? हमने बच्ची का उससे बताया है कि बच्ची का कुछ चीज़ मिला के बच्ची का रेप किया गया है, बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की है। ज़बरदस्ती की है। हमने ये सारे बयान उन्हें दिए है। उन्होंने बीच में से पिस्टल वाली बात भी निकाल दी है और बच्ची को कुछ मिला के बच्ची को बेहोश करके ये बात भी निकाल दी जाती, वो भी है। 3 लाइनों की और 4 लाइनों की सिर्फ SHO सामने वो FIR दर्ज की है। फिर हम लोग जाते रहे कि सर उसको पकड़ें। प्रेशर आया है कि ठीक है जी, पीछे से SP साहब का, उन्होंने कहा जी बेशक जो भी हो, उसने बेल कराई हुई है, हमने उसको अभी पकड़ना है। फिर उसके बाद जनाब 4-5 दिन इसी तरह ही हम पीछे फिरते रहे, उन्होंने नहीं पकड़ा। आखिरकार उन्होंने आके मेरी बच्ची को उठाया है और वो बच्ची हमारे साथ मेडिकल करवाने भी जा रही है। बच्ची सारा कुछ चल रही है, हमारे साथ फिर रही है। जब वो बच्ची को वो इंस्पेक्टर साहब पकड़ने आए हैं, मैं कह रहा हूँ वो बच्ची ने, पूरा इलाके को पता है कि बच्ची ने बड़ी मुश्किल मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हम दोनों बाप बेटे इसी तरह। कोई आपको ऑर्डर दिखाए उन्होंने कोर्ट के? कोई ऑर्डर उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने कहा जी SP साहब आके बैठे हुए हैं, बच्ची के बयान लेने, आप बच्ची। क्यों भाई SHO साहब, आपको किसने इख्तियार दिया कि आप एक लेडी कांस्टेबल लेके आधी रात को जो मदइया है उसको ही उठाने के लिए आ गए? वो कोर्ट ऑर्डर उस वक्त आपने क्यों नहीं दिखाए? ये आपके सामने मदई हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, अल्लाह ताला के हुक्म में। और उन्होंने उठाए हैं हम लोग। फिर उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है, आप बाहर चलें, SP साहब वहाँ पे खड़े हुए हैं, चलें उनसे बात करें। जिस टाइम हम लोग उसके गाड़ी के पास गए हैं तो उसने बच्ची को उठा के जनाब गाड़ी के अंदर, वो उसने मेरा बाजू नहीं छोड़ा। यही हो कि उन्होंने उठा के मुझे नीचे गिराया और गाड़ी लेके भगा के ले गए मिनट। तो SP साहब खड़े थे वहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं था, सिर्फ बातें थी। ये सब बातें थी, कोई भी नहीं था। नाज़रीन, अब इसमें 2 चीज़ें जो मुझे इस पूरे केस में नज़र आई हैं ना, जो मैं अब तक समझ सका। बच्ची की एसोसिएशन तो उसके साथ थी, लेकिन अगर एसोसिएशन थी भी तो इसका मतलब कि उस खबीस इंसान ने 40-50 साल की उम्र का एक प्रिंसिपल नाम नहाद है छोटी सी एकेडमी का, जो गलियों मोहल्लों में एकेडमियाँ स्कूल होते हैं, उसने उस बच्ची को अपना जिस्मानी इस्तेसाल का तो निशाना बनाया। फिर अपने आप को बचाने के लिए उसने नकाह का ढोंग भी रचाया है। इसमें ये तो सारी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें निकल आएंगी। SHO ने ताहाल अपनी एक ज़िम्मेदारी तो पूरी की कि FIR दे दी। यहाँ तो FIR ही नहीं होती, यहाँ तो बड़ा कुछ हो जाता है। मुझे जो लगता है कि बाकायदा तौर पे बच्ची को मैसेज पहुँचाए गए हैं कि अगर तुमने अपना मौक़िफ़ ये इख्तियार ना किया तो तुम्हारी वालदा को, तुम्हारे वालिद को, तुम्हारी बहन को और तुम्हारे भाई को हम मार देंगे। बच्चियाँ माँ बाप की सगी होती हैं, और अगर उसके साथ उसका कोई अफेयर था भी, फ़र्ज़ मोहल्ला ये समझ भी लें, तो 13 साल की बच्ची का और 40 साल के आदमी का अफेयर को तो ये कोई बात समझ नहीं आती। इसका मतलब कि इसने उसको वर्गलाया है, अपने जाल में उसको फंसाया है और अपनी जिस्मानी तस्कीन को पूरा करने के लिए उसके साथ सब कुछ किया है। जब ये मामला पुलिस के पास चला गया है, 376 लग गई है, फिर उसके बाद उसने
376 ही लगती है ना वकील साहब? जी 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 376 लग गई है तो इट मीन्स कि फिर ये बुखला गया है और उसने कहा कि ये तो मेरी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। तो फिर उसने एक नया हरबा इस्तेमाल किया, वहाँ पर उसने पुलिस की मदद ली होगी। हमारी पुलिस इतनी भी नेक नहीं है, पैसे लगते हैं वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। कोर्ट के आर्डर आए हों, कोर्ट के आर्डर जेब में हो, पुलिस का दिखाना ना दिखाना कोई ज़रूरी नहीं होता। बच्ची को उठा के वो ले गए हैं, कोर्ट में पेश कर दिया, थाना मोमिन पुलिस स्टेशन में पकड़ा दिया है। अब बच्ची 3 से 4 दिन हो गए हैं, मंजर से बिल्कुल गायब है। हमारे साथ एसोसिएट हैं जो इस मुकदमे को लेके चल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो 2 मिनट के लिए आएँ और हमारे साथ बात करें और हमें इस केस का लुब्बे लब्बा बताएं। और उस हबीस इंसान की बीवी से भी रब्ता करेंगे, उसके अब नंबर तो इफ्तिखार के बन जा रहे हैं, लेकिन कब तक बेटा तुम सामने आओगे? जी बस हो गया, ये सारा कुछ हो गया, FIR भी हो गई, बच्ची के साथ बदफेली भी हो गई, सारे मामला तो हो गए वकील साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बच्ची के जो अदालत के बयान हैं, जो बच्ची के जो वॉइस मैसेजेस हैं, उससे तो साफ पता चल रहा है कि बच्ची उसके साथ एसोसिएट थी, उसके इश्क में मुब्तला थी। अच्छा नहीं, ये मेरे ख्याल में इंतहाई नामुनासिब होगा कहना। देखें, ना तो बच्ची का निकाहनामा जो इन्होंने सो कॉल पेश किया है उसके ऊपर बच्ची के सिग्नेचर नहीं है। वो बच्ची पढ़ी लिखी है, 9th क्लास की तलबा है और ऑब्वियसली अगर वो निकाह भी करती है तो उस पर साइन करेगी। बिल्कुल ठीक। इन्होंने एक फोर्ज्ड फेक निकाहनामा डॉक्यूमेंट बना लिया जी, डॉक्यूमेंट बनाया है और जस्ट टू टेक द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम अपने हक में। क्योंकि देखिए इनके लिए कोई बच्ची इनकी है, वकील साहब आपसे कड़े सवाल करने जा रहा हूँ मैं जी, बच्ची इनकी है, स्टेटमेंट इफ्तिखार ने दिलवा दी है जी, ये हमारा अलमिया, ये कैसी बात है? ये अलमिया है हमारे, यहाँ पर आपका डिफेंस क्या कहता है? जी, ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि सेम डे वो एक रिट फाइल करते हैं, सेम डे उसको बगैर इनको नोटिस किए उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए पुलिस पहुंच जाती है। वो तो रीडर को पैसे लगाए सारा कुछ ही हो जाता है। सर हो जाता है, तो फिर आप जब प्रोसेस को अब्यूज़ कर रहे हैं, देखिए कितनी रिट्स हुई हैं पिछले महीने में, निकालें कितनों पे इस तरह से अमल दरामद। वो तो 22 की रिटें 15 दिन पड़ी रहती है। हाई कोर्ट्स की रिट्स को कोई नहीं मानता, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं कोई करता। ये सेशन जज साहब ने ऑर्डर किया, सेम डे उन्होंने फाइल किया है, सेम डे ऑर्डर हुआ है, पुलिस मिली है, सेम ऑब्वियसली कौन मिला हुआ है? मैं अर्ज करता हूँ, सेम डे इन्होंने प्रोसेस करवाया है। और जिस तरीके से आपने वीडियोस आप ज़रूर चलाइएगा, जिस तरीके से इन्होंने वहाँ पे जाके बच्ची को थप्पड़ मार के अरेस्ट किया है, विक्टिम है वो भाई, उसके लिए क्या ऐसे केस थप्पड़ मारे हैं, उसकी वीडियो है थप्पड़ मारने की। मैं 2 चीज़ें हैं सर इसमें। ये तो आपका इल्ज़ाम है ना थप्पड़ मारे? सर मेरी अर्ज सुने, थप्पड़ मारे हैं उसको, ऊपर जा वीडियो है, ऊपर जा वहाँ पे जो लोग थे उनको भी थप्पड़ मारे हैं, उनकी भी वीडियोस हैं। यस, मैं आपको तो वो शेयर करें ना, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। नाज़रीन, ये एक नया पंडारा बॉक्स खुल गया है। लड़की को जब गिरफ्तार करने गए SHO साहब ने थप्पड़ों की बारिश कर दी है, बच्ची के ऊपर भी और उसके लवाकिन के ऊपर भी। दूसरी चीज़ है, देखें जब ऐसे केसेस में सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि आपका मेडिकल, आपको FIR हो गई है, ठीक है, पुलिस ने अच्छा किया, FIR दे दी, बर वक्त दे दी। दूसरे नंबर पे उस बच्ची का मेडिकल हुआ है, उस मेडिकल में साबित हुआ है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। तीसरी जो अहम चीज़ थी इस केस में वो था इस बच्ची का DNA होना, जो नहीं हुआ। इसके DNA टेस्ट जिस दिन था, सुबह 9 बजे DNA का टाइम था, अगर DNA हो जाता इस केस में ये बिल्कुल एक्सपोज हो जाता। इनके पास एक ही हल था कि उस DNA टेस्ट से पहले उस बच्ची को उठाना है। उसके लिए पुलिस ने अनफॉर्चुनेटली इनको प्रॉपर असिस्ट किया है, सहूलतकारी की है जी, सहूलतकारी किया। रात के वक्त इन्होंने बगैर किसी चीज़ के उस बच्ची को अरेस्ट किया है, वहाँ पे लोगों को मारा है और बच्ची को उठा के ले गए हैं और रात फिर उसको प्रेशराइज़ किया है, सुबह जाके कोर्ट में उससे स्टेटमेंट ले लिया। अब इसका एक और बड़ी अहम बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। ये तो सारी आपकी इस तरह है ना? नो सर, इस तरह क्यों है? पुलिस ने अरेस्ट किया है, नहीं किया तो क्यों? पुलिस ने विक्टिम को अरेस्ट किया ना, तो उसमें थप्पड़ मार देंगे आपने, हमें वीडियो दे दी है। सर मेरी बात सुनिए, थप्पड़ मार देंगे आपने, हमें वीडियो दे दी है। कोर्ट में अगर पेश करना है, थप्पड़ मारने की वीडियो दे रहे हैं सर, मैं दे रहा हूँ। कोर्ट में अगर पेश करना है तो जनाब आला हमें नोटिस किया जाता, वालिदैन को बताया जाता, हम खुद चले जाते। हम तो 2 दिन आप डेनमार्क में रहते हैं, आपको नोटिस हो जाना था। सर नोटिस पाकिस्तान में भी नोटिस होते हैं। ओ यार, यहाँ इतनी बड़ी हुकूमती शख्सियात को उठाना हो तो नोटिस नहीं होता। ये तो एक आम सी बच्ची है। ये तो फिर आप भी जानते हैं इस बात को वकील साहब, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ। बदकिस्मती ऐसा होना नहीं चाहिए, हमारा कानून इस चीज़ की। बच्ची को उठा लिया, बच्ची को ले गए, बच्ची को प्रेशराइज कर दिया, सारा कुछ हो गया, बच्ची तो फिर उसकी बीवी हो गई ना? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? यही तो एक नैरेटिव देने की। बच्ची खुद कह रही है कि उसकी बीवी उसने अदालत में खड़े होकर। बड़ी मजे की बात है क्या? बच्ची ने एक जस्ट स्टेटमेंट दिया, हम कहते हैं कि उसने प्रेशर में आके पुलिस ने उसको उठाया, असिस्ट किया और स्टेटमेंट दे दिया। अब बच्ची की अच्छा, बच्ची पुलिस की कस्टडी में थी नाजरीन, जब वो अदालत
में स्टेटमेंट देती है और डाकू भी पुलिस की कस्टडी में हो तो उसकी टगे की स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं होती जो वो अदालत में दे रहा होता है, ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है, जो उसका निकाहनामा है वो तो क्वेश्चन में आया ही नहीं। जिन जज साहब ने वो केस था जिनके साथ में वो रिट में वो पेश हुई है, उसमें तो उन्होंने निकाहनामे को या इस तरह की चीज़ उन्होंने तो जस्ट कस्टडी दी है। और कस्टडी के बारे में किस चीज़ की कस्टडी उसे दे दी? बेटी थी उसकी इफ्तिखार की वो? भाई उन्होंने मैं इस चीज़ को हम चैलेंज किया है जी हाई कोर्ट। अच्छा, ये नहीं उन्होंने अपने फैसले में लिखा कि किस उन्होंने उनको हमने ये बाकायदा बच्ची की एज के बारे में बताया कि बच्ची की एज FRC और उसके बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक 13 साल है। 13 साल है। अच्छा, फिर ये बड़ी मजे की बात बताऊं, इन दोनों मियाँ बीवी यानी कि ये जो क्या नाम है बच्ची का? संध्यान जो बच्ची है, इन दोनों वालिदैन का ये निकाहनामा है। 17 साल इनकी शादी के हुए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां, 1 बेटा। 3 बेटियां, चले 1-1 साल के वक्फे से भी लगाएं तो ये तो 12 साल की बनती है, बल्कि 13 की भी नहीं, ये तो 12 साल की बनती है। ये बड़ा काम लगा गया है इफ्तिखार, ये बड़ा काम लगा गया। और ये मेरा नहीं ख्याल कि ये फर्स्ट टाइम इसने ऐसा किया होगा। बच्ची अगर इसके साथ अटैच भी थी या इसने वर्गलाया भी हुआ था, मुतअद्दिद बार उसको अपनी जिस्मानी और अपनी गंदगी की सोच का निशाना बनाता रहा। अच्छा सर, इसमें इस्लामाबाद की क्लियर साइटेशन है इसमें जी कि अगर बच्ची की एज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर इसमें बच्ची की एज जो है वो 13 साल है, इसमें आपने लास्ट देखा होगा कराची कस्टडी नहीं दे सकते। नहीं कराची में तूबा केस हुआ, उसमें भी बच्ची की एज कम थी। हाँ जी। पहले उन्होंने उसकी कस्टडी दे दी और फिर वो वापस हुई थी, पेरेंट्स के पास वो बच्ची गई थी। तो इसमें हमने जज साहब को जब वो साइटेशन भी दी है, उसके बाद उन्होंने आर्डर में इतना किया जज के वो कह दिया जी कि आप इस चीज़ को किसी अगले फोरम पे जाके देख सकते हैं। तो बात यह है कि सिर्फ एक प्रेशराइज्ड स्टेटमेंट की बुनियाद पे ये नहीं कहा जा सकता कि उस बच्ची का निकाह हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता कि ये रेप नहीं हुआ था, और ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस ने बड़ा कहा। पुलिस ने पहले एक FIR फ़ौरन से दे दी कि मामला डिफ्यूज़ हो जाए, और उसके बाद से पूरी तरह से उनको असिस्ट करने के बाद एक स्टेटमेंट दिलवाई गई। और अगर लेट से 2 चीज़ें थी, सबसे अहम चीज़ थी बच्ची का DNA। सुबह 9 बजे बच्ची का DNA होना ज़रूरी था। DNA होने से पहले उसकी बीवी हो गई तो फिर कल DNA होना? सर वो बीवी एक फेक फौज डॉक्यूमेंट बना के अगर कर दिया, उसकी कस्टडी में है, उसके निकाह में इस वक्त भाई अदालत कह रही है। सर अनफॉर्चुनेट है, देखें ऐसे केसेस में चीज़ों को अच्छा, वैसे जब ये सब कुछ हुआ, जब FIR हुई, उसके फ़ौरन ही क्यों नहीं उसने निकाहनामा पेश कर दिया जी? 2-3 दिन गुजरने के बाद ही क्यों किया? ये खिचड़ी पकती जा रही थी, बीच में कोई तीसरा रुकन था जिसने सुध बुध कराई थी, पैसों की बंदर बांट हुई है और ये लाखों की बंदर बांट हुई है। तुम्हारी तो हस्ती को इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने चाहा तो दागदार पूरा मुल्क ही करेगा। जो तुमने हरकतें की हैं इफ्तिखार, वो तो तुम बचते नहीं। इस आखिरी बार एक क्वेश्चन करूँगा, वो मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा, आपको लग क्या रहा है कि हुआ क्या है? सर देखें, इस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है और ज़्यादती करने के बाद उनके लिए बचने का एक ही वे आउट था कि वो कोई उसकी स्टेटमेंट इस तरह से ले लें। वो ले लिए। उन्होंने डरा धमका के वो नहीं ले सके 2-3 दिन, लेकिन जब पुलिस ने अरेस्ट करके असिस्टेंस कर दी उनकी, तो उसके लिए उनके लिए बहुत आसान हो गया था। अच्छा, ऐसे केसेस का अगर आपने जाना है, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, SHO साहब, मैं हल्फन ये बात कहता हूँ, मैं वकील हूँ, मुझे बिल्कुल जज्बात में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं एक इंसान हूँ, मैं इसी माशरे में रहता हूँ। बताइए। मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ कि पुलिस उस एकेडमी के अंदर आज तक नहीं गई। इवन उन्होंने FIR भी दे दी, लेकिन वो वहाँ पे जाके नहीं देखा कि वो एकेडमी थी कि कोई शीशा। 10 लाख रुपया मैं SHO मुझे पहुँचा हो तो मेरा दिल करना है जाने को? सर ये कैसी बातें आप करते हैं? आप तो खुद वकील हैं और आप इस बात को, अजीब सी बात, यहाँ तो पहले पैसे कत्ल होने से पहले पहुँच जाते हैं। बताएं कौन से थाने के अंदर आपने किसको गोली मरवानी है? SHO साहब को पैसा दें या फिर वहाँ के क्या नाम है किसी बीट ऑफिसर को पैसा दें, वो वहाँ के चरसी पंगी से गोली मरवाएगा और वहाँ पे जाएगा भी नहीं, और चरसी पंगी जो है वो उसकी वहाँ पे मौजूदगी भी जाहिर नहीं होगी। सारा कुछ इस मुल्क में होता है। ये सारे गंदे तूफान इसी मुल्क के अंदर हैं और ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। अब फ़ोन करेंगे हम उस इफ्तिखार नामी दरिंदे की बीवी को। हमने मुतअद्दिद बार इस मरदूद इफ्तिखार नामी आदमी को फ़ोन किया है, लेकिन उसका भी फ़ोन बंद जा रहा है, उस पूरे घर का, उस पूरे टोले का ही बंद जा रहा है। ये पेशा वराना मुजरम लोग लग रहे हैं और ये माफ़ी किसी को नहीं दे रहे। पुलिस भी ख़रीद ली है इन्होंने, अदालतें भी ख़रीद ली हैं। इतना बाअसर है, या तो ये दोनों माँ बाप झूठे हैं, तो या फिर वो इफ्तिखार जो है वो इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो किसी की चलना ही नहीं दे रहा, तो या फिर SHO साहब जो हैं उनकी कोई सुध बुध है।
लेकिन मैं उसका पुराना माजी का सारा रिकॉर्ड देख के यहाँ पे आया हूँ। वो बच्चियों के मामले में बड़ा सख्त पुलिस अफसर है, FIR भी उसने उसी वक्त दी है। कहीं प्रेशर ऊपर से तो नहीं आ गया? क्या कोई सियासी अहलकार या सियासी रुकन तो नहीं इसमें इन्वॉल्व? नाज़रीन, तब तक मैं इस केस का पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं इफ्तिखार के मुंह से उसकी असल कहानी बयान ना करवा लूँ। अच्छा, क्या बता रही थी आप? मैं ये कह रही थी, ये ऊपर जब जिस कमरे में मैं पहली दफ़ा गई हूँ ना अपनी बेटी के नीचे, हम तो ऑफिस से फीस जहाँ पर उसकी जिस्मानी इस्तेसाल हुआ है, जी, वो उधर माहौल ऐसा इसने बनाया हुआ है कि वहाँ पे गद्दे किसी स्कूल में नहीं होता, वहाँ इसने बाकायदा गद्दे बिछाए हुए हैं, बेड लगाए हुए हैं और हुक्के शीशे वगैरह। ये वीडियोस हम आपको दिखाएंगे। बच्चियों को हुक्के पिलाए जा रहे हैं, आपकी बच्ची को भी पिलाए जा रहे हैं? हाँ जी, मेरी बच्ची को भी। तो उसने तो कॉम्प्रोमाइज होना ही था फिर। उसकी भी तस्वीरें लोग हमें कह रहे हैं हम बगैरत है, माँ बाप ने पैसे लिए। तो बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, कितनी फीस देते थे? बेचा नहीं जाता। उसके 3000 रुपए लेता था अकेडमी की फीस। उसके बाद उसमें मैं आपको बताती हूँ इन लोगों ने उसने मेरी बेटी की ये कैसी एकेडमी है कि जहाँ पर संध्याब की बाकायदा तौर के ऊपर उसको बच्चियाँ आजकल की ज़्यादा डिजिटल लोग हैं, उनको हुक्के पिला रहा है और दूसरी बच्चियों को हुक्के पिला रहा है। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो उसने होना ही था, फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ होना ही था, प्रेशर में तो उसने आना ही था। वहाँ पर उसने बाकायदा शीशा कैफे खोल रखा है, वहाँ पर ड्रग्स भी देता था ये बच्चियों को, कि बच्चियां, मैं भी कहती थी सनियान। ये तो आप गुस्से में कह रहे हैं। नहीं सर, ये आपको बड़े पहलू, क्योंकि अक्सर मैं कहती थी ये पढ़ते आती सोती क्यों रहती है। मैं कहती सनियान आपको उसको जैसे कि ना, मुझे भी नहीं समझ आया कि ये इसकी आंखें हर वक्त चढ़ी चढ़ी रहती हैं। तो मैंने कहा कि आगे से मुझे कहती थी मम्मा मैं रात को पढ़ती हूँ, तो उस वजह से यानी मैं समझती शायद रात को जागती है पढ़ाई। आइस पिलाता था? ये सर मुझे नहीं पता कि आइस पिलाता था। तो इस तरह और नशे की हालत में, और यहाँ से जब एम्बुलेंस में 1122 में मेरी बेटी को डाला है, वहाँ से जहाँ जहाँ पुलिस वालों ने हमें घेरा, उन लोगों ने तक इसकी स्मेल सूंघी, तो कहते हैं आपकी बेटी। नाज़रीन, कुछ वीडियोस वो भी मुलाहिज़ा फरमाई। नाज़रीन, शराब या पता नहीं क्या कुछ पिला रहा है, वो तो एक बात का मसला है, लेकिन बच्चियों के साथ ये रवैया, ये रविश, ये स्कूल के अंदर गद्दे लगना, स्कूल के अंदर शीशा कैफ़े का माहौल बनाना, फिर वो बच्चियों को उसके ऊपर प्रवो करना कि ये सब कुछ करें, उनकी वीडियोस बनाना, और वो वीडियो हम संध्याब की भी दिखाते हैं, कुछ और बच्चियों की भी दिखाते हैं कि सबको वो शीशा कैफ़े बनाया हुआ है अपनी एकेडमी में, और उसमें वो सबको पिला रहा है। तो उनको कंप्रोमाइज़ तो बच्चियों को करने के ऊपर वो मजबूर करने में कामयाब हो जाता होगा। पता नहीं किस तरह के नशे और किस तरह की मंशियात उनको बाकायदा तौर के ऊपर फराहम करता होगा। कुछ वीडियोज़ हमें एसोसिएट साहब ने दी हैं, उसमें वो जब रेड की SHO साहब ने, वो थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं, वो थप्पड़ों के साथ मार रहे हैं पूरे घर को भी और उस बच्ची को भी। SHO साहब, अगर आपने ये किया ना, तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से पुलिस के तमाम अफसरान जो है ना, वो सोए नहीं पड़े, उन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा इंतज़ार कीजिएगा।